हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं और स्वरूप के बारे में। तो सामाजिक परिवर्तन की कौन सी प्रक्रिया हैं या परिवर्तन जो समाज में आता है वो किस किस रूप में आता है, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें पहले नंबर पे आता है उद्विकास। हालांकि सामाजिक परिवर्तन के बहुत सारे स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली पूछे जाते हैं सिलेबस में वो 5 ही स्वरूप हैं, जिनमें पहले नंबर पे आता है उद्विकास। उद्विकास का मतलब होता है कि जहाँ चीज़ें सरलता से जटिलता की तरफ बढ़ें। उद्विकास का जो कॉन्सेप्ट था वो डार्विन ने दिया था, जिसमें उन्होंने अपने उद्विकास की अवधारणा को समझाने के लिए एक जीवित सावेर यानी एक बच्चे का सहारा लेते हुए बताया था कि जैसे एक बच्चा छोटे से बड़े तक, जैसे एक छोटा बच्चा बालावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था की तरफ बढ़ता है। मतलब एक छोटे शरीर से वो एक जटिल शरीर की तरफ बढ़ जाता है, एक अनुभवी व्यक्ति के रूप में बदल जाता है। वैसे ही एक समाज जो होता है, वैसे ही एक समाज भी बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए एक विकसित समाज के रूप में बदल जाता है। मतलब वो एक उद्विकास की प्रक्रिया के तौर पर चलता है। उद्विकास को समाज पर जो लागू किया था वो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। उन्होंने बताया था कि समाज का जो उद्विकास हुआ है वो 4 चरणों में हुआ है, जिसमें पहला जो चरण था वो था कि पहले जो लोग थे वो जंगली जीवन जीते थे, जहाँ उनका कोई रहने का या खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं होता था। वो एक पूरी तरीके से जंगलियों की तरह रहते थे। दूसरा, फिर पशुचारण की अवस्था आई कि उन्होंने अपने पशुओं को पाला और पशुओं को चराना शुरू कर दिया। फिर वो जहाँ पशु रहते थे उन्हीं के साथ वो रहने लगे। फिर कृषि की अवस्था आई, जहाँ उन्होंने ठहर कर काम करना शुरू किया, खेती की। और फिर उसके बाद औद्योगिक अवस्था आई। तो एक तरह से जो उद्विकास हुआ है वो समाज का, वो एक सरल समाज से जटिल समाज की तरफ हुआ है। तो ये उद्विकास की प्रक्रिया है। मोस्टली उद्विकास में क्या होता है कि परिवर्तन जो होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है और लगातार होता है, और इसमें जो परिवर्तन होता है वो गुणों में परिवर्तन होता है। यानी कि एक जो वृद्धि हो रही होती है गुणों में, मतलब एक जटिलता आ रही होती है, वो आंतरिक तौर पर आ रही होती है। आंतरिक जो गुण होते हैं वो बदल रहे होते हैं। सेकंड नंबर पे आता है प्रगति। आगबर्न और निमकाफ के अनुसार प्रगति का तात्पर्य अच्छाई की ओर होने वाले उस परिवर्तन से जो सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है। यानी कि प्रगति जो है उसका मतलब होता है कि जब कोई परिवर्तन या जब कोई विकास एक उस दिशा में हो जो कि समाज के मूल्यों के अनुरूप हो, तब उसे प्रगति कहते हैं। यानी कि जिन मूल्यों को, यानी जिन बातों को समाज सहमति देता है, जिन पर एग्री होता है, जब उस दिशा में परिवर्तन होता है तब हम उसे प्रगति कहते हैं। कोई भी समाज विरोधी विकास प्रगति में नहीं आता, क्योंकि उसके लिए समाज एग्री नहीं होता। और एक समाज की प्रगति दूसरे समाज की प्रगति नहीं कही जा सकती, क्योंकि हर समाज के मूल्य अलग अलग होते हैं। थर्ड नंबर पे आता है विकास। विकास जो है, विकास का ज़्यादातर जो अर्थ लिया जाता है हमारे समाज में आर्थिक विकास से लिया जाता है। हालांकि आर्थिक विकास से जब हम इसका अर्थ लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि जब हम प्राकृतिक जो शक्तियां हैं उन पर कंट्रोल करके या उन्हें अपने वश में करके जब हम अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल करते हैं और जो नई नई टेक्नोलॉजी हैं उन्हें उस पर अप्लाई करते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर अप्लाई करके अपने लिए विकास करते हैं, तब उसे हम विकास की श्रेणी में रखते हैं। हालांकि विकास का मतलब जो होता है, विकास भी इसी तरीके से कई चरणों में होने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि एक इंसान उसके विकास, सभी तरह के विकास होते हैं, आर्थिक, उसके मानसिक, सामाजिक, वो पूरी तरीके से जब विकसित हो जाता है तभी जब उसके सभी तरह के विकास हो जाते हैं तभी वो एक विकसित मनुष्य कहलाता है। उसी तरह के एक समाज के भी आर्थिक, सामाजिक, सभी तरह के विकास की ज़रूरत होती है। जहाँ एक समाज जो है विकसित समाज कहलाता है, तो उसे कई सारे चरणों से गुजरना पड़ता है। हालांकि जो विकास के जो मापदंड बताए गए हैं वो यही बताए गए हैं कि जब मात्रा में वृद्धि होती है, कार्यक्षमता लोगों की बढ़ती है, आपसी सहयोग और स्वतंत्रता बढ़ती है, तब हम इसे एक विकसित देश या विकसित राज्य कहते हैं।
तो एक तरह से विकास का मतलब जो माना जाता है वो आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि से लिया जाता है, जहाँ जो परिवर्तन लाए जाते हैं वो जानबूझकर लाए जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी प्राकृतिक जो संसाधन हैं उन्हें अपने हिसाब से यूज़ किया जा सके, उन पर अपने टेक्नोलॉजी के ज़रिए नियंत्रण रखा जा सके। 4 नंबर पे आता है क्रांति। क्रांति जो होती है वो समाज में तेज़ी के साथ आने वाला एक ऐसा परिवर्तन है जहाँ सभी तरह की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। जब क्रांति होती है तो उससे पहले जब समाज में शोषण और अत्याचार उस हद तक बढ़ जाता है कि लोग उसे सहन ना कर पाए, तभी क्रांति होती है। जब समाज में शोषण उस लेवल तक बढ़ जाए कि लोग उसे मानने से इनकार कर दें या सहन करने से इनकार कर दें और वो उन सब चीज़ों के खिलाफ खड़े हो जाएं और जो राजनीतिक व्यवस्था चली आ रही है, जिन नैतिक मूल्यों के अनुसार वो अपनी लाइफ को जी रहे हैं, जब वो उन्हें मानने से इनकार कर दें और उनके विरुद्ध खड़े होकर उसे अस्त व्यस्त कर दें, तब हम इसे क्रांति कहते हैं। तो क्रांति की जो अवस्था होती है उसमें मोस्टली आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है और लोगों को जोड़े रखने वाले जो मूल्य होते हैं लोग उनको मानने से इनकार कर देते हैं। 5 नंबर पे आता है आंदोलन। आंदोलन होता है एक संगठित प्रयास जो कि कुछ ऐसे लोगों के द्वारा किया जाता है जो कि किसी बुराई को दूर करने के लिए या अपने किसी हक के लिए खड़े हो रहे हैं। तो वो एक ऐसा संगठित प्रयास है जिसमें कोई विचारधारा को लिए हुए कुछ लोग इकट्ठे होकर प्रयास करते हैं ताकि उस व्यवस्था को बदला जा सके या उनकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सके। तो आंदोलन जो होते हैं वो हमारे समाज में हमेशा से होते आए हैं, पहले भी हुए हैं, जैसे सती प्रथा और बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने आंदोलन किए हैं, जिसमें ब्रह्म समाज के आंदोलन, प्रार्थना समाज के आंदोलन हुए हैं। बहुत सारे भक्ति आंदोलन भी हुए हैं जो कि किसी धर्म में चली आ रही बुराइयों को समाप्त करने के लिए थे और बहुत सारे आंदोलन जनजातियों के द्वारा भी हुए हैं, बिरसा मुंडा आंदोलन। और ये जनजातीय जो आंदोलन थे वो इस चीज़ को लेकर थे कि जनजातियों पर जो ठेकेदारों के द्वारा या वहाँ के जो अमीर लोग थे उनके द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे वो उनके खिलाफ थे। तो जनजातियों ने मिलकर उनके खिलाफ आंदोलन किए। या बहुत सारी जो छोटी जाति है जैसे यादव आंदोलन, तो ये उनके लिए था कि कोई जो छोटी जाति है, जो अनुसूचित जाति हैं या जो छोटे वर्ग में आती हैं, उन्हें उनके जो हक थे उन्हें नहीं दिया जा रहा था, तो उनके खिलाफ भी लोगों ने आंदोलन किए। तो ऐसे आंदोलन हमेशा से होते रहे हैं हमारे समाज में। तो आंदोलन का मतलब ही होता है कि एक संगठित प्रयास करना किसी ऐसी व्यवस्था को बदलने के लिए या अपनी किसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो कि समाज में पहले से व्याप्त है। तो ये थे सामाजिक परिवर्तन के प्रकार जिसके बारे में आज हमने पढ़ा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।